हेलो बच्चों, मैं मिश्रा सर आप सबों का आज के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम विज्ञान विषय के पाठ 12 घर्षण एक अनिवार्य बल के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस भाग में हम क्या सीखेंगे। आज के इस भाग में हम लोग घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य, घर्षण बल लाभदायक है, घर्षण कम करने के तरीके, रोलर बॉल का उपयोग, लोटनी घर्षण और तरल घर्षण के बारे में सीखेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य के बारे में। बच्चों, हम वर्षा के दिनों में कई बार कीचड़ वाली पगडंडी पर चलते हुए फिसल कर गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बच्चों, सतह चिकनी होने के कारण गीली सतह पर घर्षण बल कम हो जाता है, जिस कारण लोग फिसलकर गिर जाते हैं। इसी प्रकार पानी से भरे गिलास की बाहरी दीवार में तेल की पतली परत लगी हो तो उसे उठाने पर वह फिसलकर गिर जाता है। जरा सोचिए, अगर घर्षण न हो तो क्या गिलास को पकड़े रखना संभव हो पाएगा? घर्षण न हो तो हम पेन और पेंसिल से लिख नहीं सकते हैं। जब आपके शिक्षक श्यामपट्ट के रुखड़े पृष्ठ पर चौक से लिखते हैं तो चौक के कुछ कणों को श्यामपट्ट का रुखड़ा तल उतार देता है, जो श्यामपट्ट से चिपक जाता है। इस प्रकार लिखावट दिखाई देती है। यदि सड़क तथा वाहनों के टायरों के बीच घर्षण बल न होता तो उन वाहनों की न तो गति प्रारंभ की जा सकती थी, न ही उन्हें रोका जा सकता था और न ही दिशा परिवर्तित की जा सकती थी। बच्चों, यदि किसी वस्तु को गतिमान कर दिया जाए तो वह कभी नहीं रुकेगी यदि वहाँ घर्षण न हो। आप धागे में गांठ नहीं बांध पाएंगे। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता था। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। बच्चों, घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, जैसे पेंच, बॉल बेयरिंग और जूतों के सोल। आपने गाड़ियों और साइकिलों के घिसे पिटे टायरों को देखा होगा। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए। आप क्या अनुभव करते हैं? जब आप माचिस की तीली को किसी रुखड़े सतह पर रगड़ते हैं तो माचिस की तीली आग पकड़ लेती है। बच्चों, ये सब घर्षण के कारण होता है। आपने बस में सफ़र करते हुए देखा होगा, जब इंजन गर्म हो जाता है तब रेडिएटर में पानी डालते हैं। आप ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं जिनमें घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। मशीनों के चलने से घर्षण द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। आप जानते ही हैं कि घर्षण बल दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रम है। कुछ मामलों में घर्षण बल उपयोगी है, जो आवश्यक है, परंतु कुछ दूसरे मामलों में हानिकारक भी है, जिसे हम कम करना चाहते हैं। घर्षण बल के कारण यंत्रों में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे टायर और मशीन गर्म हो जाती है, घिस जाती है, जिससे मशीन की कार्यक्षमता घट जाती है। बच्चों, आप चित्र में देख सकते हैं, ये हम काटी ठोक सकते हैं। घर्षण नहीं होगा तो ये भी नहीं कर पाएंगे। जूता का सॉल घिस जाता है, माचिस जला पाते हैं। ये सभी घर्षण के कारण संभव है बच्चों, लेकिन ये हमारे लिए लाभदायक तो है, साथ में हानिकारक भी है। जैसे हमारे जूता चप्पल घिस जाते हैं, है ना बच्चों। घर्षण बल अब लाभदायक है, ये जानेंगे। घर्षण बल बिना फिसले चलने में सहायक होता है। सभी तरह के वाहन घर्षण बल के कारण ही बिना फिसले नियंत्रण में रहते हैं। इस बल के कारण ही हम किसी वस्तु को हाथ से पकड़ सकते हैं। घर्षण के कारण ही हम ब्लैकबोर्ड पर लिख पाते हैं। सीढ़ियों पर खांचा बनाकर घर्षण को अधिक किया जाता है। ठंड के दिनों में अपने दोनों हाथों को रगड़ने से घर्षण होता है, जिससे गर्मी का अनुभव होता है। बच्चों, घर्षण को कम करने के तरीके। घर्षण को कम करने के उपाय इस प्रकार हैं। कैरम बोर्ड पर हम महीन पाउडर छिड़ककर घर्षण को कम करते हैं। दरवाजे या खिड़कियों के कब्जों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो वे आसानी से घूमने लगते हैं। मोटर मैकेनिक मशीनों में ग्रीस या तेल डालकर मशीन में होने वाले घर्षण को कम करता है। आप किसी पृष्ठ पर स्नेहक या तेल का उपयोग कर घर्षण को कम कर सकते हैं, परंतु घर्षण को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी पृष्ठ को चिकना नहीं किया जा सकता है। बच्चों, आप देख सकते हैं, ये कैरम बोर्ड खेलने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
पाउडर डालते हैं ताकि वो गोटी स्लिप कर सके, यानी घर्षण कम होने से ही हम खेल पाते हैं। और इस तरह गाड़ियों में, इंजनों में तेल यानी ग्रीस डाला जाता है बच्चों, ताकि वो अच्छे से मूव कर सके। रोलर बॉल का उपयोग आपने देखा होगा, आजकल अटैची चला हुआ है बच्चों, चक्का वाला, आसानी से ट्रॉली को हम खींच पाते हैं, एक बच्चा भी खींच लेता है क्योंकि उसमें घर्षण कम हो जाता है। अगर ये चक्का ना होता तो खींचना बहुत मुश्किल था। पहिए घर्षण कम कर देते हैं। आप सभी ने पहिया गाड़ी अवश्य देखा होगा जिसके ऊपर एक बच्चा बैठता है तथा उसको खींचकर खेलता है। आप अटैची तथा अन्य भारी सामान, जनरेटर, मिक्सर मशीन, रेलगाड़ी, सामान गाड़ी को आसानी से खींचकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं बच्चों। अब एक क्रियाकलाप कर लेते हैं इसके लिए। बांस की कुछ एक समान गोल चिकनी कमाची लीजिए। इन्हें मेज पर एक दूसरे के समानांतर चित्र के अनुसार रखिए। इनके ऊपर एक मोटी किताब रखिए। अब पुस्तक को ढकेलिए। आप पाएंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर कमाची भी लुढ़कती है। कमाची की इस प्रकार की गति को लोटना गति कहते हैं बच्चों। क्या आप अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील करने से घर्षण कम हो जाता है, आसानी से पुस्तक कम बल में भी दूर चली जाती है। अब जानते हैं लोटनी घर्षण क्या है। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनी घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण को कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है, इसलिए रोलर युक्त वाहन से जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। यही कारण है कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोजों में से एक माना जाता है बच्चों। लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में घर्षण को बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। छत के पंखों, टेबल पंखे, साइकिल के धुरी तथा नाभि के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग इसके सामान्य उदाहरण है, जो इसे आसानी से मूव करने में, घूमने में मदद करते हैं बच्चों। आप चित्र में देख सकते हैं, ये बॉल बेयरिंग है, ये घर्षण को कम कर देता है। यह लोटनी घर्षण का एक उदाहरण है। जैसे हम लोग लोटते हैं ज़मीन पे या कोई चीज़ घूमता है चक्का, वो एक लोटनी घर्षण का उदाहरण है बच्चों। आपने पतरातू घाटी के बारे में सुना होगा। झारखंड में कई ऐसे पहाड़ी स्थान हैं जहां सड़कें पहाड़ों के ऊपर घुमावदार रास्तों से जाते हुए दूसरी तरफ नीचे जाती हैं। इन रास्तों में जब गाड़ियां नीचे की ओर जाती है तो घर्षण कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में गति को नियंत्रित करने के लिए ढलान मोड़ पर लगातार खांचेदार सड़क बनाए जाते हैं ताकि वाहन नियंत्रण में रह सके। ऐसे स्थान पतरातू की घाटी, बंदगांव घाटी आदि स्थानों को देखने में मिलती है बच्चों। आपने कागज की नाव एवं कागज का हवाई जहाज बनाया होगा। दोनों की बनावट में क्या समानता दिखाई देती है? क्या उसकी बनावट घर्षण कम करने में सहायक है बच्चों? आप बना के और उसको चला के देखिए, आपको समझ में आएगा। अब जानते हैं तरल घर्षण के बारे में। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी उससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसी तरह जल में अन्य वस्तुओं के चलने पर भी घर्षण बल लगती है। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल से जाना जाता है बच्चों। किसी तरल पदार्थ पर लगने वाला घर्षण बल उसकी सतहों के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है बच्चों। आप चित्र में देख सकते हैं, ये हवाई जहाज और पानी के जहाज उड़ने वाले पक्षी और पानी के मछली के आधार पर ही बनाया गया है, ताकि उनका शरीर जिस तरह तरल में घर्षण करता है, जहाज और पानी के जहाज भी उसी प्रकार तरल में आसानी से घर्षण को पार कर चल पाता है बच्चों। ज़रा सोचिए कि हवा में उड़ने वाले पक्षी तथा जल में तैरने वाले जंतु को देखकर आज वर्तमान समय के हवाई जहाज, नौका और पानी जहाज बनाए गए हैं। किस तरह से वैज्ञानिकों ने इस सोच को आगे बढ़ाया होगा बच्चों। आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। अब कुछ गृह कार्य बच्चों, मुझे आशा है आप ज़रूर ये गृह कार्य करेंगे और मुझे भेजेंगे। अगर बच्चों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें। और बच्चों मिलते हैं इसके तीसरे भाग यानी अभ्यास पाठ में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।